रणभूमि में होगा। रण निश्चित है, मैं उसको टालना चाहता था लेकिन अब वो मेरे वश की बात नहीं है। कृष्ण वहाँ से निकलते हैं और रास्ते में उनकी भेंट कर्ण से हो जाती है जी। और कर्ण को अपने रथ पर वो बैठा लेते हैं। कृष्ण तो चालाक भी हैं और कर्ण को समझाते हैं, उसको अपने जन्म का रहस्य बतलाते हैं जो कर्ण को पता नहीं था कि वास्तव में कुंती का पुत्र है, वो सूर्य पुत्र है, वो पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है, ये कर्ण को पता नहीं था। कृष्ण उसको जन्म का रहस्य बतलाते हैं और कहते हैं कि कर्ण तुम चाहो तो पांडवों के अपने भाइयों के साथ आओ, सारा राज्य, सारी सत्ता, सारा मुकुट वह हम तुम्हें समर्पित करेंगे और सारे पांडव तुम्हारे चरण धोकर पिएंगे। कृष्ण पूरा प्रलोभन, हर तरह का प्रलोभन कर्ण को देते हैं, लेकिन कर्ण इन सारे प्रलोभनों का अस्वीकार कर देता है। कर्ण लालची नहीं है, वह प्रलोभन के वश में नहीं आता। कहता है मेरी सबसे बड़ी ताकत और मेरा सबसे बड़ा धन वो दुर्योधन है, उसने मेरा हाथ पकड़ा था, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कर्ण कहता है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। ये उसकी प्रतिज्ञा भी है और ये उसका अटूट मैत्री भाव भी है जो कर्ण के चरित्र में चार चांद लगा देता है। लेकिन कर्ण का त्याग भी देखिए यहाँ पर, वो जब वहाँ से लौटता है, रथ से उतरता है, तो कृष्ण से एक विनती करता है। उस विनती में उसका स्वार्थ नहीं है, उस विनती में उसका त्याग है। कहता है केशव एक विनती करता हूँ। बोले क्या? बोले आप जब घर जाएं तो कभी युधिष्ठिर को ये मत बतलाना कि मैं उनका ज्येष्ठ भ्राता हूँ, नहीं तो वो इतने बड़े धर्मराज हैं कि सारा राज्य, सारी सत्ता, अपना सब कुछ मुझे सौंप देंगे और मैं उसका स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। ये रहस्य आप युधिष्ठिर को मत बतलाना। ये जो कर्ण का औदात्य है, उसके चरित्र का, वो एक छोटे से प्रसंग के द्वारा हमारे सामने आ जाता है। जी, ये तीसरे सर्ग में, जैसे कि पहले सर्ग में हमने देखा था कि पहले सर्ग में जाति पात के खिलाफ जो कर्ण है वो जिस प्रकार कहता है, तो वहाँ पर उसकी जो है एक जाति पाति से विरुद्ध लड़ने की जो चेतना है वो दिखाई देती है, उसका वो गुण दिखाई देता है। और इस सर्ग में जो उसका आपने कहा कि वीरता, त्याग, ये गुण मित्रता वाला गुण है। इसके विषय में दिनकर जी ने शुरू में भी बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, उन पंक्तियों को भी पढ़ना चाहिए कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ये कुछ पंक्तियां हैं जिनके कारण दिनकर जाने जाते हैं कि पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। और फिर जैसा कि आपने कहा कि कृष्ण जो हैं वो कर्ण को लालच भी देते हैं कि कुंती का ही तू तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे। लेकिन आपने कहा कि कर्ण जो है, ये पंक्तियाँ आपने पढ़ी कि है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम, तनमन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। ये कर्ण के मित्रता का जो भाव है कि मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन, धरती की तो क्या है विसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। ये जो त्याग वाली बात है कि मित्रता, और ये कुछ गुण जो हैं इस सर्ग में कर्ण के चरित्र के हमें दिखाई देते हैं। और इसके बाद चौथा सर्ग, और चौथे सर्ग में जो है कि कर्ण के एक और गुण की
विशेषता, एक और विशेषता हमारे सामने आती है और वह है दानवीरता का गुण। और इस संदर्भ में कि आप उसकी कथा को लेकर के और कुछ विशेषताएं और बताएं। चौथा सर्ग जो है जी। वो कवच और कुंडल के दान का प्रसंग है। अर्जुन इंद्र का पुत्र है और अर्जुन की रक्षा के लिए इंद्र छद्म वेश में, विप्र वेश में कर्ण के पास आते हैं। कर्ण दानी भी था और धर्मप्रिय भी था। वह सुबह नदी के किनारे सूर्य की जब वंदना करता था, उस समय कोई भी व्यक्ति कुछ भी मांगने आए वह सब कुछ वह अर्पित कर देता था। यह उसका एक अटूट नियम था। इसी नियम का अवसरवादी लाभ उठाने के लिए इंद्र विप्र वेश में आते हैं और वे अर्जुन कर्ण से अपना कवच कुंडल मांग लेते हैं। अर्जुन कर्ण समझ जाता है कि इसमें कुछ राज है और इसलिए एक बार तो वो व्यंग करता है कि हे इंद्र, हे महाराज, मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि यदि अर्जुन बिना लड़े भी कुछ पाना चाहता है तो वह भी मैं देने को तैयार हूँ। और वो कहता है, एक सरल उपाय है उसके लिए कि और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है तो कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए और काटकर उसे जगत में कर्णजयी कहलाए। कर्ण की जो वेदना है वो व्यंग बनकर यहाँ पर फूट पड़ती है और कर्ण अपनी कटार लेकर सहर्ष कवच कुंडल निकालकर इंद्र के चरणों में धर देता है और उसके बाद कहता है, लो मेरा जो कुछ है वो आपको मैं समर्पित करता हूँ। लेकिन उस समय कर्ण अपनी वेदना भी उनके सामने व्यक्त करता है कि भाई मेरी मूल वेदना क्या है कि मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। और हाँ, मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे और निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे, सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी उन्हें देख नत होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। और फिर इसके बाद इंद्र जो हैं वो अपनी पहचान बताते हैं कि मैं कौन हूँ। हाँ, पहचान बताते हैं और इसके बाद वास्तव में दान लेकर इंद्र पश्चाताप का अनुभव करते हैं। कृष्ण तो दान देकर हर्ष का अनुभव करता है और ये देवराज दान लेकर और पीड़ा और शर्म का अनुभव करते हैं, शर्म से झुक जाते हैं और कहते हैं कि कर्ण, मैंने तुमसे कुछ लिया लेकिन मैं कुछ देना भी चाहता हूँ। कर्ण कहता है मैं देता हूँ, मैं लेता नहीं हूँ। लेकिन इंद्र अपने प्रायश्चित के लिए कहते हैं कि ले, ये एकग्नि नाम का जो शस्त्र है वह मैं तुझे देता हूँ। लेकिन शस्त्र देने के साथ साथ में एक सीमा भी बांध देते हैं कि इस शस्त्र का प्रयोग तुम एक बार ही कर पाओगे और एक बार जब कर लोगे तो शस्त्र मेरे पास वापस आ जाएगा। कर्ण उसे स्वीकार तो कर लेता है और उस समय हम देखते हैं कि इंद्र एक बहुत बड़ी बात कहता है कि आज तुला पर भी नीचे है मही, स्वर्ग है ऊपर। आज स्वर्ग की तुलना में धरती का गौरव हे कर्ण तुम्हारे कारण बढ़ गया है। तो इस प्रकार कर्ण की दानवीरता का जो चित्रण है वो यहाँ पर किया गया है। 5वें सर्ग में कर्ण और माता कुंती के मिलन का प्रसंग है। कृष्ण को कर्ण कुछ वचन नहीं दे पाया। कुंती आती है कि शायद मैं कर्ण को समझाऊं और कर्ण के हृदय में मेरे प्रति कोई प्रेम पैदा हो और शायद वो वापस लौट आए। कुंती की जो पूरी मनोव्यथा है, एक माता की जो मनोव्यथा है, कवि ने उसको उंडेल कर उसके सामने रख दिया है। लेकिन कर्ण कहता है, माता तुमने बहुत विलंब कर दिया, तुमने मुझे जन्म तो दिया लेकिन मुझे दूध तो राधा ने पिलाया। मैं राधे के नाम से ही जाना जाऊंगा, मैं कौंतेय के नाम से जानना, अपने आप की पहचान करवाना नहीं चाहता हूँ। कुंती बार बार विनती करती है, आग्रह करती है, लेकिन कर्ण टस से मस नहीं होता है। लेकिन कर्ण की विशेषता है कि भले उस माता ने उसको त्याग दिया था लेकिन उस माता को भी खाली हाथ लौटाना नहीं चाहता है।
एक वचन देता है कि माता, युद्ध में या तो अर्जुन का वध हो या मेरा वध हो, लेकिन तुम 5 पांडवों की माता कहलाओगी। यदि अर्जुन का वध होगा तो मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगा। एक ऐसा अभयदान वह अपनी माता को देता है और कहता है कि कुरुपति न जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीर गति मुझे पार्थ के कर से, तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रिणी 5 पुत्रों की बनी रहोगी। एक वचन देकर वह अपनी माता को विदा करता है। 6ठे सर्ग में हम देखते हैं कि कर्ण के युद्ध कौशल और उसकी प्रचंड शक्ति का निरूपण कवि ने बड़ी ओजपूर्ण भाषा में किया है। पांडव सेना में हाहाकार मचा हुआ है, और इसलिए हाहाकार मचा हुआ है कि पार्थ ने जो प्रतिज्ञा की है वो पार्थ की प्रतिज्ञा, जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा शायद पूरी न हो सके, और अभिमन्यु के वध का शायद वो बदला न ले सकें। और उस समय कृष्ण एक उपाय करते हैं, पांडव सेना को बचाने के लिए घटोत्कच का आवाहन करते हैं। और घटोत्कच जब युद्ध शुरू करता है तो पूरी कौरव सेना विचलित हो जाती है, और दुर्योधन उस समय कर्ण से कहता है कि हे कर्ण, अब एक अग्नि शस्त्र का प्रयोग करो। कर्ण कहता है ये शस्त्र तो मैंने अर्जुन के लिए बचा कर रखा है, इसका अभी प्रयोग करना उचित नहीं है। लेकिन हतभागी कर्ण को दुर्योधन के आदेश से उसका उपयोग करना पड़ता है। घटोत्कच की मृत्यु तो होती है और कौरव खुश भी होते हैं, लेकिन कृष्ण हंस रहे हैं कि भले घटोत्कच मारा गया, लेकिन एक अग्नि शस्त्र जो है वह अब कर्ण के हाथों में नहीं रहेगा। उस समय कर्ण, जो पौरुष का कर्ण समर्थन करता है, वो पहली बार अपने भाग्य को कोसता है रश्मिरथी में कि मेरा ही भाग्य छली निकला। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक अग्नि शस्त्र का प्रयोग करने के बाद कर्ण बड़ा बुझा बुझा सा पहली बार हमें दिखाई देता है। 7वें सर्ग में हम, जो अंतिम सर्ग है रश्मिरथी का, उसमें हम देखते हैं कर्ण की धर्मप्रियता और कर्ण की वचन प्रियता। एक अश्वसेन नाम का सर्प जो है वो कर्ण की मदद करने आता है और कहता है, लो तुम मुझे अपने धनुष पर धारण करके और छोड़ो तो ये सारी सेना जो है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन कर्ण कहता है, नहीं, मैं मनुष्य हूँ और मनुष्य के साथ मनुष्य के हाथों से ही लड़ना चाहता हूँ, मैं किसी सर्प का उपयोग करना नहीं चाहता। तो जहाँ कृष्ण युद्ध में कई बार छल बल करते हैं, कर्ण जो है वो युद्ध के नियमों को तोड़ना नहीं चाहता और अश्वसेन से कहता है कि तू जा, मैं तेरा उपयोग कभी नहीं करूँगा। और इस प्रकार कर्ण की जो युद्ध में भी जो धर्म प्रियता है उसके हमको दर्शन होते हैं। अंत में हम देखते हैं कि युद्ध चल रहा है और कर्ण का जो रथ है वो दलदल में फंस जाता है। कर्ण निहत्था है और रथ के पहिए दलदल में फंसे हुए हैं। कर्ण उस रथ के पहिए को निकालने की कोशिश कर रहा है और उसी समय जो कृष्ण, जो महाभारत के रिमोट कंट्रोल हैं, वो अर्जुन को इशारा करते हैं, यही समय है कि कर्ण का वध तुम करो, इसके बाद ऐसा अवसर नहीं आएगा। कर्ण मना करता है, लेकिन कृष्ण के आदेश से उसे ऐसा करना पड़ता है और निहत्थे कर्ण पर अर्जुन तीर चलाकर, बाण चलाकर उसका वध कर देता है। कर्ण के वध के बाद कृष्ण जो हैं वह अपने अंतर की जो बात है वो कहते हैं, कर्ण क्या था उसका स्वीकार स्वयं कृष्ण करते हैं। ये पंक्तियां हैं सर कि हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक त्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था, सदैव था, युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वह, विपक्षी था हमारा काल था वह, आहा वह शील में कितना विनत था, दया में धर्म में कैसा निरत था। समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए, और मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। तो जी सर, कृष्ण के इस कथन
में कृष्ण ये भी कहते हैं कि व्यक्ति की जो प्रतिभा है उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए। केवल युद्ध में विजय और पराजय व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं कर सकती है। अंत में वे कहते हैं कि नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है, विभा का सार शील पुनीत में है। तो इस प्रकार कर्ण के चरित्र की महिमा का स्वयं कृष्ण जिस प्रकार स्वीकार करते हैं, कर्ण एक नई मानवता का प्रतीक बनकर और मानवता का उद्धार बनकर, दलित चेतना का प्रतीक बनकर रश्मिरथी में आता है। ये दिनकर की अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिस समय दलित विमर्श की कोई खास चर्चा नहीं थी, उस समय महाभारत के इस पात्र के द्वारा उन्होंने दलित चेतना को अपनी रचना के द्वारा प्रस्तुत किया था। धन्यवाद सर। रश्मिरथी, मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों को यह रचना जरूर पढ़नी चाहिए, पसंद आई होगी। और आज के युगीन संदर्भों में जो जाति पाति का और इस प्रकार के जो हैं उनका जो समाज में जिस प्रकार का चल रहा है, उस संदर्भ में भी इस रचना को जोड़कर पढ़ना चाहिए। बहुत कुछ कर्म प्रधान यह रचना है। कर्ण के चरित्र को जिस प्रकार इस रचना में रखा गया है वह समादृत है। आप सभी लाभान्वित हुए होंगे और इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।